जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को चुन चुन कर भारत से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसे भी हैं जहां पाकिस्तानियों पर एक्शन न लेने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानियों पर एक्शन न लेने वाले राज्यों में आज बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में खिलाफत की आवाज महज पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि उन राज्यों के लिए भी है जो अपने यहाँ पाकिस्तानी नागरिकों को शरण दिए हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत सरकार सख्त एक्शन लेते हुए देश के हर कोने से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज रहा है, लेकिन गैर बीजेपी शासित कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर ये शिकायत आ रही है कि वो केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इसी के खिलाफ बीजेपी ने सोमवार को देश भर के उन राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की एक डेट तय की गई थी, जब सभी राज्यों को वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना था, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में ये कार्रवाई ना के बराबर हुई है। और हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है कि ना हमीरपुर जिला, ना शिमला, ना 12 के 12 जिलों में कहीं पे भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई जहां पाकिस्तान से आए वैध और अवैध नागरिकों को वापस भेजने का काम किया हो। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलनी जरूरी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान के नागरिकों को कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों में रखना जरूरी है और कार्रवाई करनी में उनको मजबूरी दिखती है कोई कि नहीं करनी कोई कार्रवाई? हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल क्यों बोल रहे हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी आज भारत के साथ खड़ी है कि नहीं? क्योंकि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के नेताओं के बोलों को कोट करके कहते हैं कि भारत में तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। तो मेरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार से आग्रह है कि ये जो हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर भेजा जाए और भारत की धरती से बाहर भेजा जाए। कुछ ऐसे ही आरोप झारखंड में भी लगे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि झारखंड सरकार ने अब तक एक भी पाकिस्तानियों को चिन्हित नहीं किया है। झारखंड सरकार के खिलाफ पूरे राज्य भर के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी झारखंड में एनडीए अलायंस की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर निकाल नहीं रहे हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि उन लोगों को निकालें और बतावे कि कितने लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया। मनसा क्या है सर? मनसा क्या? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, जो कांग्रेस पार्टी की वर्षों पुरानी चाल है। और इसीलिए आज हम सब लोगों ने ये कार्यक्रम लिया है और सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए देश में रह रहे सभी वैध और अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेजने का फैसला लिया है। कई राज्यों ने इस पर अमल भी किया, लेकिन हिमाचल, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसा करने में अब तक नाकाम रही है। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी पाकिस्तानियों की पहचान करके उनको देश से बाहर निकालने की कार्रवाई में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हमारे होम मिनिस्ट्री से एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि सारे भारत में, सारे प्रदेश में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी नेशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर या डॉक्यूमेंट्स ना लेकर वैध तरीके से या अवैध तरीके से जो रह रहे हैं उनको निकालना होगा। और उसका एक डेडलाइन भी दिया गया है, लेकिन सारा राज्य में ये इसका लेकर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा। और हम लोग बहुत आतंकित है कि जिस तरह से ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सोमवार को राज्य की सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करके उन पर कार्रवाई की मांग की।
हम लोग मेमोरेंडम के लिए डीएम के पास जा रहे हैं और आपका माध्यम से डीएम को ये जानकारी कराना चाहते हैं, आप किसी धर्म राजनीति कुछ मत देखिएगा। जो पाकिस्तानी घुसपैठी है, जो पाकिस्तानी भारत को टुकड़े करने का मकसद लेके आए हैं, जो बैठे हैं, जो हमारा अन्न ध्वंस कर रहे हैं और जहाँ यहाँ से भारत को खतरे में डालने का कोशिश कर रहे हैं, हिंदू को खत्म करने का, ये कभी नहीं हो पाएगा। आप ये न्यूट्रल तरीके से किसी का बिना आदेश से ये काम पूरा कर लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार आतंकवाद के स्पॉन्सर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ऐसे में कई राज्यों पर पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार भी केंद्र सरकार के आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में अपना हाथ बढ़ाएंगे।